आप सबने वो कहानी तो सुनी होगी कि अम, एक बूढ़े को अपने लड़ते हुए बच्चे पसंद नहीं आ रहे थे, तो उसने हर बच्चे को एक एक लकड़ी दी और उनसे बोला उस लकड़ी को तोड़ दो। सब बच्चों ने अपनी अपनी एक एक लकड़ी ली और तोड़ दी। फिर बूढ़े ने 5 लकड़ी जोड़ी और उनसे बोला इसको तोड़ो, तो कोई तोड़ नहीं पाया। और बूढ़े ने बताया कि एकता की शक्ति क्या है। आज इस कहानी को थोड़ा सा उल्टा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे ऊपर एक 500 किलो का वजन आ गया और वो वजन हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम सह नहीं पा रहे हैं। और तो हम क्या करेंगे? उठाना तो है, तो हम उस वजन को तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति कम है, जो हमारे सर पे वजन आ गया वो ज़्यादा है, तो हम उसको तोड़ेंगे। शायद यही हिंसा का मूल है। क्या मूल है? क्यों ये हिंसा की जड़ है, मैं बताता हूँ। आज हमारे अंदर एक जो आत्मबल है, जिसको मैं बोलता हूँ कि ये हमारी विल पावर, मेंटल पावर, इंटेलिजेंस की जो समेशन पावर है, जो टोटल पावर है, आज ये दुनिया की जो सच्चाई है इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। कुछ कमी हो गई है हमारी पावर में। हमारी जो विल पावर कम होती जा रही है, बुद्धि कम चल रही है, मस्तिष्क भी ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है और हम जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको समग्रता से नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उसमें से कुछ हिस्सों को निकालते जाएंगे। हम बाहर एक विलेन ढूंढेंगे, हम बाहर एक दोषारोपण करने के लिए एक निमित्त को ढूंढेंगे, किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी देश या किसी परिस्थिति। अब तो पुरानी चीज़ों को भी हम दोषारोपण कर देते हैं, मरे हुए लोगों पे भी। पुरानी जो कहानियाँ जो हमें खुद सच्चाई में नहीं पता उन पे भी दोषारोपण कर देते हैं। तो जब जब आपको ये लगे कि कोई समस्या आने पर आपकी जो बेसिक टेंडेंसी है वो किसी बाहर वाले निमित्त पे दोषारोपण करने की है, अपनी जो टोटल सच्चाई है उसमें से कुछ लोगों को बाहर निकालने की प्रवृत्ति है कि नहीं ये दूसरे हैं, मतलब ये मेरे पार्ट नहीं है, मतलब मैं इनसे कनेक्टेड नहीं हूँ। तो जो अपनी चेतना के दायरे से कुछ लोगों को विलेन समझ के बाहर निकालने की प्रवृत्ति है, यही हिंसा का मूल है। जब तक हम अपने बौद्धिक बल को, अपने मानसिक बल को, अपने इच्छा शक्ति को यदि हम नहीं बढ़ाएंगे, विल पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये अदरिंग होती रहेगी, हिंसा समाज में बढ़ती रहेगी। आज कई लोग बोलते हैं कि आज तो लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है, आज तो कोई तलवार लेके या युद्ध तो हो नहीं रहे हैं, तो आज तो हिंसा नहीं है। बिल गेट्स तो यही बोलते हैं कि ये मानव जीवन का सबसे बड़ा शांति काल है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं क्यों सहमत नहीं हूँ? क्योंकि अब हिंसा के ऊपर एक पुताई कर दी है, एक दिखावे की पुताई कर दी है। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा ऐसे कहते हैं कि हम जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है उसमें से कुछ लोगों को हटा दें। हम कुछ लोगों को मान लें कि नहीं हमारे नहीं है, मतलब गैया सड़क पे मर रही है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हिंसा है। किसी व्यक्ति को दुख होता है और ये कहना कि उसके कर्मों की सज़ा है, हम इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हिंसा है। अपना सिर्फ अपने शरीर, अपने 2-4 लोगों का ख्याल छोड़ के बाकी सबका कोई ख्याल नहीं करना, ये हिंसा है। और आज ही बढ़ती जा रही है। लोग छोटे छोटे दायरों में आ गए हैं, बहुत ही छोटा छोटा सा समूह बनता जा रहा है। तो यदि हमें समाज को जो हिंसा बढ़ती जा रही है मगर दिख नहीं रही है, उस हिंसा को रोकना है, तो हमें अपने बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क का विकास करना पड़ेगा, हमें श्रद्धा का विकास करना पड़ेगा कि जो होगा अच्छा होगा। हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हमें चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा। विनोबा जी ने कहा था कि ये जो पार्टी वाली राजनीति है कि कोई बीजेपी कोई कांग्रेस, ये असली राजनीति नहीं है। राजनीति जो है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो रही है। एक वो व्यक्ति जो साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म पे यकीन करता है कि मैं कुछ छोटे छोटे समूह बना के आराम से उसमें ज़िंदा रह लेंगे। हिंदू सोचता है कि हम खाली हिंदुओं के बीच में रह लेंगे, है ना? मतलब अपना में छोटा छोटा समूह बनाने की कोशिश है कि वो बाकी लोगों को दूसरा मानने की जो टेंडेंसी है, एक इस तरीके के लोग हैं। और दूसरा जो लोग है वो ये है, वो जिसे विनोबा जी बोलते थे कि सर्वोदय, मतलब जाएंगे तो सब साथ साथ आगे जाएंगे। तो ये 2 राजनीति हैं, ये 2 दल हैं बस, बाकी सब दल तो सिर्फ नाम है। आने वाले समय आप देखेंगे सिर्फ सर्वोदय और साम्यवाद की राजनीति के बीच में ही टकराव होगा। कुछ लोग बोलेंगे आओ छोटा छोटा समूह बना के अपनी चिंता करते हैं, बाकी लोग दुश्मन हैं, उनसे बचने के लिए आओ छोटा छोटा समूह बनाते हैं। लीडर जो साम्यवाद के लीडर हैं वो ये ही सिर्फ वोट के लिए जितना ज़रूरी है 30% 40% उसमें ही अपनी राजनीति करते रहेंगे। जो सर्वोदय की राजनीति करने वाले लोग हैं
इनको बहुत ही परसिस्टेंस से, धैर्य से, शक्ति से, बुद्धि से, भक्ति से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किस टीम में हैं? कम से कम आप तो सत्य को थोड़ा ज़्यादा स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। बाहर दोषारोपण करने की जगह अपने अंदर को ढूंढिए। और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो भारत भूमि है हमारी, कर्म सिद्धांत तो कम से कम पता ही है कि सब हमारा लिखा हुआ है। कम से कम उस पर तो यकीन कीजिए, समय दीजिए, गुत्थियाँ अपने आप सुलझेंगी। ये जो दोषारोपण, अपराधी ढूंढना, किसी दूसरे के मत्थे अपनी परेशानी डालना, ये बहुत कमज़ोर लोगों की निशानी है। ये आप नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।